Hello students. So today I am going to discuss here this Slutsky's substitution effect. ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है आपका स्लट्सकीज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, ये कॉन्सेप्ट 12th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, 11th-12th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। इंस्टेड ये कॉन्सेप्ट है आपका बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। इट इज़ नॉट इवन फॉर बीए पास स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये स्लट्सकीज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, क्या कहा स्लट्सकी ने, ठीक है, उनकी क्या थ्योरी है, उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर गिवन है, सी ये क्या मेंशन कर रहा है, दैट व्हेन प्राइस ऑफ गुड चेंजेस इन कंज्यूमर्स रियल इनकम और परचेजिंग पावर चेंजेस। आपको पता है कि अगर रियल इनकम में चेंजेस होंगे तो फिर दैट सिंपली मीन्स कि कंज्यूमर के परचेजिंग पावर में चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज रियल इनकम दैट सिंपली मीन्स व्हाट, इनकम इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक कंज्यूमर के पास में जितनी भी इनकम है वो उस इनकम से कितने गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कर सकता है। क्लियर? तो अगर कमोडिटीज़ के प्राइसेस में चेंजेस होंगे तो उसकी वजह से कंज्यूमर्स की रियल इनकम या फिर हम कह सकते हैं परचेजिंग पावर में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इनकम में चेंज हो रहा है, द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू चेंज इन परचेजिंग पावर। ठीक है, यानी ऑब्वियसली कंज्यूमर के इनकम में जो चेंज हो रहा है वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में कितने चेंजेस हुए हैं। ठीक है, एंड दिस इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कहा स्लट्सकी ने कि ये जो परचेजिंग पावर ये जो चेंज हो रही है, अब ये किसके इक्वल है? ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन प्राइस, जो भी प्राइसेस में चेंज हुए, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी परचेज्ड एट इनिशियल प्राइस। ठीक है, यानी आपका जो ओल्ड प्राइस था उस प्राइस पर जितनी भी यूनिट्स परचेज की जा रही थी कमोडिटी की, उससे जो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? इट विल बी इक्वल टू चेंज इन परचेजिंग पावर। क्लियर? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, that income is reduced or increased by the amount which leaves the consumer to be just able to purchase the same combination of the goods if he so desires, which he was having at the old price. ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह से इनकम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इनकम में जो चेंजेस होंगे इसकी वजह से, ठीक है, इनकम में इस तरह से चेंजेस होंगे जिससे कि कंज्यूमर जो पहले यूनिट्स या जो पहले जो कॉम्बिनेशन वो परचेज कर पा रहा था, सेम कॉम्बिनेशन को अभी भी वो परचेज कर पाए इफ़ ही डिज़ायर्स सो। मतलब अगर वो चाहता है तो उससे ज़्यादा या उससे कम परचेज करे, लेकिन उसकी इनकम में ऐसे चेंजेस होने चाहिए जिससे कि जो कंज्यूमर है वो अगर चाहे तो सेम कॉम्बिनेशन अभी भी परचेज कर सकता है। ठीक है, यही क्या है? यही है स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, और आगे हम समझते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या मेंशन है, दैट द इनकम इज चेंज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड एक्स परचेज्ड एट द ओल्ड प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एट द सेम क्वांटिटी ऑफ एक्स एट द न्यू प्राइस। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी इनकम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी जो इनकम वो चेंज होगी, वो कितनी चेंज होगी? दैट विल बी चेंज्ड बाय द डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड एक्स परचेज, यानी कि जो गुड एक्स जो परचेज किया गया था ओल्ड प्राइस पर, उसकी कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एट द same means cost of purchasing that commodity, that is what, commodity x. ठीक है, सेम क्वांटिटी ऑफ commodity x एट न्यू प्राइस, यानी ओल्ड प्राइस पर जितनी क्वांटिटी परचेज की जा रही थी उसका कॉस्ट, और न्यू प्राइस पर सेम कॉमोडिटी की जितनी क्वांटिटी परचेज की जा रही है उसका कॉस्ट। ऑब्वियसली वही तो होगा ना इनकम चेंज। इनकम, भाई इनकम चेंज यही तो बता रहा है कि आप पहले कितना परचेज कर रहे थे और अब आप कितना परचेज कर पा रहे हो, उनके बीच का डिफरेंस। दैट सिंपली मीन्स व्हाट? डेल्टा
क्यू। गॉट इट? ठीक है, ये समझ में आया? दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इनकम। भाई इनकम में चेंज होने की वजह से आप कितनी क्वांटिटी वो कम या ज़्यादा परचेज कर पा रहा है। ठीक, समझ आई बात? और यही जो आपका ये जो इनकम है, देन दिस इनकम इज सेट टू बी चेंज्ड बाय द कॉस्ट डिफरेंस। यानी ये जो इनकम में चेंजेस हो रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू चेंज बाय द कॉस्ट डिफरेंस। यानी कि जो जब प्राइस आपका कम था तब कुछ कॉस्ट था, और जब आपका प्राइस ज़्यादा हुआ तब कुछ और कॉस्ट है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसकी वजह से इनकम में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? कॉस्ट डिफरेंस। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर ग्राफ के थ्रू इसी चीज़ को समझते हैं। ठीक है, स्लत्स्की के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम समझेंगे तब जबकि कमोडिटी के प्राइस में डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले ये है आपका हम ऑब्वियसली जो हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमारे पास में ये y एक्सिस है एंड दिस वन इज x एक्सिस। y एक्सिस पर हम गुड y को शो करेंगे। ठीक है, एंड x एक्सिस पर वी आर शोइंग हियर गुड x। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या है? ये है आपका, लेट इट बी PL। ये क्या है? ये है इनिशियल बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर या प्राइस लाइन। कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो PL है। ठीक, अब यहाँ पर ये है आपका इनिशियल या IC1 इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब ये इंडिफरेंस कर्व ये इंटरसेक्ट कर रहा है प्राइस लाइन से। इंटरसेक्ट नॉट इट इज इंटरसेक्टिंग, बट ये टेंजेंट है एट पॉइंट Q। ठीक है, पॉइंट Q पर टेंजेंट होने का मतलब क्या है? यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है, यानी यहाँ पर कंज्यूमर ये आपका ON यूनिट्स परचेज कर रहा है ऑफ गुड Y एंड OM यूनिट्स परचेज कर रहा है ऑफ गुड X। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉमोडिटी की प्राइस में डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आपका जो न्यू प्राइस लाइन आपको मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? लेट इट बी PL डैश। ठीक, अब यहाँ पर जब न्यू प्राइस लाइन है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर अब प्राइस लाइन न्यू है। ठीक है, प्राइस लाइन न्यू होने का मतलब क्या है? कि अब यहाँ पर आएगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब जो कॉस्ट डिफरेंस होगा, ठीक है, उसके इक्वल कंज्यूमर की इनकम रखनी है। ठीक है, यानी जो कंपनसेट किया जाएगा कंज्यूमर को विद दैट इनकम, वो ताकि उस इनकम पर कंज्यूमर अभी भी ओल्ड कॉम्बिनेशन या फिर सेम कॉम्बिनेशन परचेज कर सके। ठीक है, तो अब जो इसके इनकम में जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसे हम इस रेड प्राइस लाइन से शो करेंगे। ठीक है, क्लियर? यानी यहाँ पर जो कंज्यूमर की मनी इनकम है इट इज रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट डिफरेंस। ठीक है, और वी कैन से दैट बाय द अमाउंट विच विल लीव हिम टू बी जस्ट एबल टू परचेज द ओल्ड कॉम्बिनेशन दैट इज Q। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब ये आपका न्यू प्राइस लाइन आ रहा है, ठीक है, जो कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर लेट इट बी ये पॉइंट G हो गया और ये पॉइंट लेट इट बी H हो गया। ठीक है, इट इज नाउ इट इज H। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये कंज्यूमर यहाँ पर आया और कंज्यूमर के पास में अब ये क्या है? दिस वन वाज IC1 और ये क्या है? IC2 है। ठीक, रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल कंज्यूमर है तो ऑब्वियसली वो हायर IC पर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का मोटिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए Q कॉम्बिनेशन पर कंजम्पशन नहीं करेगा। ठीक है, वो मूव करेगा दूसरे कॉम्बिनेशन पर, यानी कॉम्बिनेशन लेट इट बी S पर। ठीक, अब यहाँ पर ये हैं आपके ओके, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? अब कंज्यूमर लेट इट बी OW यूनिट्स, दिस इज OW यूनिट्स, अब वो परचेज कर पा रहा है किसकी? गुड Y की। ठीक है, पहले ON परचेज कर रहा था, अब केवल OW परचेज कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, एंड लेट इट बी ये है आपका पॉइंट K। ठीक है, तो यहाँ पर गुड X की ज़्यादा यूनिट्स को परचेज कर रहा है, यानी कि
ओ के यूनिट्स को परचेज कर रहा है अब यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कंज्यूमर है जो कि क्यू से एस पर जो शिफ्ट हुआ है या जो मूवमेंट इसका हुआ है, नॉट शिफ्ट, मूवमेंट जो इसका हुआ है क्यू से एस पर, ठीक है, यही क्या है, यही है जो क्यू से एस पर जो इसका मूवमेंट हुआ है, यही क्या है, दिस इज नथिंग बट स्लत्स्की इफेक्ट, ठीक है। यही है आपका स्लत्स्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जिसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर यहाँ पर सेम इंडिफरेंस कर्व पर नहीं रहेगा, वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर मूव कर रहा है। और क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि भाई कंज्यूमर का मोटिव यही होता है अपने मैक्सिमम को, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट हुआ ड्यू टू स्लत्स्कीज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू मीन्स सिंस द इफेक्ट ड्यू टू द गेन इन परचेजिंग पावर इट हैज़ बीन एलिमिनेटेड बाई मेकिंग अ रिडक्शन इन मनी इनकम, ठीक है। यहाँ पर मनी इनकम में रिडक्शन ही तो हुआ, जो हम रेड लाइन से शो कर रहे हैं ये क्या है, ये मनी इनकम में रिडक्शन हो रहा है, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू कॉस्ट डिफरेंस, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट एस है, ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर ओ के यूनिट्स ये गुड एक्स की है, ठीक है, ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक, और गुड वाई की ओ डब्ल्यू यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। यानी यहाँ पर कंज्यूमर ने क्या किया, ये एम के यूनिट्स ऑफ गुड एक्स ये सब्स्टिट्यूट किया है फॉर व्हाट, फॉर दिस, हाँ ये है आपका, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर ओ डब्ल्यू ऑफ वाई, ठीक, इसके लिए उसने सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो स्लत्स्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ऑन एक्स अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से स्लत्स्की का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है इसकी वजह से गुड एक्स जो है इसके कंजम्पशन में या इसकी जो क्वांटिटी वो परचेज कर रहा है वो इंक्रीज हुई है बाय एम के यूनिट्स, ठीक है। और गुड वाई की ये आपका जो कंजम्पशन है या जो परचेज कर रहा है ये रिड्यूस हुआ है बाय एन डब्ल्यू यूनिट्स, ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि अगर ये तो हमने देखा अगर कॉमोडिटी एक्स की प्राइस डिक्रीज होती है तो क्या होता है। अब हम बात करते हैं अगर कॉमोडिटी एक्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके गुड वाई, सॉरी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, जहाँ पर हम वाई एक्सिस पर गुड वाई को शो करेंगे, ओके, एंड एक्स एक्सिस पर हम शो करेंगे गुड एक्स को, ओके। अब यहाँ पर ये है आपका इनिशियल प्राइस लाइन, ठीक है, जो कि है आपका ये है आपका पी एल, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंडिफरेंस कर्व है, ठीक, ये है आपका IC1, यहाँ पर पॉइंट क्यू पर IC1 जो है वो बजट लाइन जो है IC1 को यहाँ पर टेंजेंट है इसके, ठीक है, यानी क्यू यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक, या हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। तो यहाँ पर ये कंज्यूम कितना कर रहा है कंज्यूमर, ओ एम यूनिट्स ऑफ गुड वाई एंड लेट इट बी ओ एन यूनिट्स, इसको ये हो गया आपका ओ एम यूनिट्स ऑफ गुड वाई एंड ओ एन यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, प्राइस में इंक्रीमेंट होने की वजह से क्या होगा, चेंजेस होंगे आपके प्राइस लाइन में, ठीक है। तो अब जो न्यू प्राइस लाइन यहाँ पर है वो क्या है, ओके, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ये हो गया आपका M और ये हो गया N, ठीक है। अब जो न्यू प्राइस लाइन है वो हो जाएगी आपकी
लेट इट बी OL डैश। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब प्राइस जब यहाँ पर राइज हो रहा है, इसका मतलब परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब जब परचेजिंग पावर कम हो रही है तो कंज्यूमर ऑब्वियसली अब वो कम यूनिट्स परचेज कर पाएगा ऑफ गुड एक्स। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो स्लट्सकी है, स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि कंज्यूमर की जो इनकम है, ठीक है, वो इतनी होनी चाहिए जिससे कि वो पहले जो कॉम्बिनेशन परचेज कर रहा था वो परचेज कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो मनी इनकम है, कंज्यूमर की जो मनी इनकम है, ठीक, उसमें चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, जिससे कि कंपनसेट की कंज्यूमर को। ओके, तो यहाँ पर ये है आपका न्यू बजट लाइन, ठीक है, ऑफ द कंज्यूमर, जिसके अकॉर्डिंग वो अभी जो उसका ओल्ड कॉम्बिनेशन था उसको वो परचेज कर सकता है। ठीक है, तो लेट इट बी, ये क्या है आपका G&H। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंज्यूमर अब ओ क्यू पर क्यू कॉम्बिनेशन को अब वो परचेज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो कंज्यूमर आ गया हायर आईसी पर। ठीक है, ऑब्वियसली रैशनल कंज्यूमर है, ठीक है, तो वो हायर आईसी पर ही कंजम्पशन करेगा। यहाँ पर पॉइंट एस पर ये टेंजेंट है, लेट इट बी ए टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंसी जहाँ पर होगी वहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा, सभी को पता है। ठीक, तो ये अब नया कॉम्बिनेशन हो गया जिस पर कि कंज्यूमर OW यूनिट्स परचेज कर रहा है ऑफ गुड वाई। ओके, एंड लेट इट बी OK यूनिट्स परचेज कर रहा है ऑफ गुड एक्स। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपका बजट लाइन GH है, ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ये Q पॉइंट से ये जा रहा है। ठीक है, जो कि क्या शो कर रहा है कि कंज्यूमर अभी भी इस कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है इफ ही वांट्स सो। ठीक है, अब यहाँ पर वाई के टर्म्स में, यानी गुड वाई के टर्म्स में अगर हम देखें तो PG, सॉरी दिस वन इज हियर, ओके, PG, ठीक है, PG इन टर्म्स ऑफ वाई, या फिर हम कह सकते हैं LH इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कॉस्ट डिफरेंस को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि MK, दिस वन MK ऑफ एक्स, ठीक है, ये रिप्लेस किससे किया गया, ये आपका रिप्लेस किया गया, पहले वो कितने यूनिट्स परचेज कर रहा था NW। ठीक है, तो ये रिप्लेस किससे किया गया है, ये आपका रिप्लेस किया गया है NW से। ठीक है, ये आपका रिप्लेस किया गया है NW ऑफ गुड वाई। ठीक, अब जब मूवमेंट हुआ इसका Q से S की तरफ, इट इज ड्यू टू स्लट्सकीज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू फॉल इन परचेजिंग पावर। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर यहाँ पर अब मीन्स परचेजिंग पावर हैज़ बीन कैंसल्ड बाय गिविंग हिम मनी इनकम इक्वल टू PG। ठीक है, उसको मनी इनकम अब इतना दिया गया है ना, पहले यहाँ पर था। ठीक, अब उसकी इनकम को इंक्रीज किया गया है ना। ठीक है, तो मनी इनकम PG इसका दिया गया, और अगर हम एक्स यूनिट्स गुड एक्स के टर्म्स में अगर हम देखें तो उसकी मनी इनकम यहाँ पर जो इंक्रीज की गई है वो इतनी इंक्रीज की गई है ना, दैट मीन्स L-H। ठीक है, सो इन दिस केस यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ऑन एक्स, वो हमें क्या दिख रहा है, दैट यहाँ पर कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। ठीक है, क्योंकि पहले तो वो OM यूनिट्स परचेज कर पा रहा था, लेकिन अब केवल OK यूनिट्स परचेज कर रहा है। ठीक है, ऑफ गुड एक्स। ओके, और अगर हम गुड वाई पर देखें स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब पहले वो ON यूनिट्स परचेज कर रहा था, लेकिन अब OW यूनिट्स अब वो परचेज कर पा रहा है। ठीक है, यानी NW से इसमें चेंजेस हुए हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस एनालिसिस से
ये पूरा आपका एनालिसिस किसका हुआ, ये आपका स्लत्स्कीज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल क्या गिवन है, दैट व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ₹20 per liter, अमित कंज्यूम्स 1000 liters per year, ठीक। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस टू रुपीज नॉट 255, इट शुड बी 25 ओनली, ओके, 25 per liter. Calculate the cost difference equal to which the government should give him extra money income per year to compensate him for the rise in price of petrol, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या, कॉस्ट डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विल अमित बी बेटर ऑफ और वर्स ऑफ आफ्टर द प्राइस राइज प्लस कैश कंपनसेशन इक्वल टू द कॉस्ट डिफरेंस देन ही वॉज बिफोर। यानी यहाँ पर ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह से कंपनसेट किया जा रहा है कंज्यूमर को, तो इस कंपनसेशन के बाद में अमित यानी जो कंज्यूमर है उसकी कंडीशन बेटर होगी या फिर वर्स होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम समझते हैं। पहले ये आपका सोल्यूशन गिवन है, ठीक। यहाँ पर आपका पहले 20 था प्राइस, यानी P आपका 20 है, P1 25 है, ओके। सो डेल्टा P इट इज इक्वल टू व्हाट, P1 माइनस P दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 5, क्लियर। यही यहाँ पर गिवन है, ठीक है। डेल्टा P आपका कितना हो गया यहाँ पर, ये 5, और इनिशियल क्वांटिटी ये 1000 गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये देखिए, ठीक है, दिस इज व्हाट 1000, ये आपको गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ये क्या मिला 5000, ये क्या मिला, ये है कंपनसेशन, ठीक है। कंपनसेशन किसके लिए, जो कि प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से जो कंपनसेशन गवर्नमेंट दे रही है कंज्यूमर को, ठीक है, वही है आपका क्या चीज़, यहाँ पर कॉस्ट डिफरेंस, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं, तो हम उससे समझ पाएंगे कि कंज्यूमर की कंडीशन कैसी है, ठीक है, बेटर है या फिर वर्स है, ओके। थोड़ा सा हम पीछे यहाँ पर जाते हैं, यस, यहाँ पर गुड एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पर शो कर रहे हैं पेट्रोल को, ठीक है। और अगर हम गुड वाई की बात करें, ठीक है, तो गुड वाई पर एनी अदर गुड यहाँ पर हम शो करें, एनी अदर गुड, ठीक है। यहाँ पर तो पेट्रोल है, यहाँ पर एनी अदर गुड हम ले लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर एज पर दिस क्वेश्चन कंज्यूमर को जो कंपनसेट किया गया है, यानी जो कॉस्ट डिफरेंस है, वो कॉस्ट डिफरेंस यहाँ पर ये जी आपका GP होगा, ठीक है, यही तो है कॉस्ट डिफरेंस, ये होगा आपका 5000, क्लियर। अब यहाँ पर इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, जब प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है, तो कंज्यूमर को यहाँ पर 5000 का कंपनसेशन मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कंज्यूमर यहाँ पर हायर IC पर कंजम्पशन कर रहा है, और जब कंज्यूमर हायर IC पर कंजम्पशन कर रहा है, दैट सिंपली मीन्स व्हाट, कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो कंज्यूमर की कंडीशन है दैट विल बी बेटर ऑफ, ठीक है। दिस इज व्हाट स्लत्स्कीज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ओके। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने डाउट्स को पूछिए, ठीक है। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स।